बोलिए राज रामचंद्र की जय। दुर्लभ मानुष जन्म है मिले न दूजा बार, दुर्लभ मानुष जन्म है मिले न दूजा बार, आपका फल जो गिर गया बहुरन लागेदार, बहुरन लागेदार। सबका मालिक एक है, भले रहा हो खपा खपा, आप जन्मोजन के बीच में मोरदाई हो मोर भैया हो, प्रस्तुत होए बर जावा थे झन भूलो माँ बाप ला मानस परिवार, मोखा मोखा मोखा। छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर गोदी हरियर कोरा में बसे पावन ग्राम बंजारी, पावन ग्राम बंजारी के ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताओं, राजा दशरथ जैसे बैठे मेरे पिता, लव कुश जैसे बैठे मेरे भाई, ये मंच के उच्च आसन में विराजमान परम वेकी परम हंस परम विद्वान नीड श्री विवेकी आदरणीय निर्णायक गुरुजी, ये मंच गति प्रदान करिया मंच का रखवाहक जाने माने मानस मर्मक के आदरणीय उद्घोषक भैया जी के चरणों में सादर प्रणाम। और हमर धर्म मंच विराजमान छत्तीसगढ़ के महान हस्ती डॉक्टर RS भारती जी के चरणों में प्रणाम, हमारे दीदी जी के चरणों में प्रणाम, साथ साथ जम्मू का साथ में आए सब कुछ के सिलसिले का प्रणाम। अति बड़े विशाल मंच के सजैया जम्मू आयोजक परिवार मोर भैया बहनी मल्ला, अपन खून मेहनत पसीना के काढ़ी कमैया एक एक रुपया दान करैया जम्मू दानदाता मोर भाई बहनी मल्ला, माँ कौशल्या भंडार में सेवा करैया वो जूठा पथरी के उठैया जम्मू मोर भाई बहनी मल्ला, साथ साथ हमार दीदी ये महिला कमांडो बहनी मल्ला, ये माइक के माध्यम से जबका धुन भी मोर आवाज आवत हो ही वो जम्मू जीव जंतुला सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, इस भाव के साथ झन भूलो माँ बाप ला मानस परिवार, पावन ग्राम मोखा मड़ी भाठा जिला व तहसील धमतरी छत्तीसगढ़ के नान्हे नान्हे लड़का मन को हार्दिक प्रणाम है, स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। आवा जेन पवन प्रसंग बोला आयोजक समिति के द्वारा प्राप्त होए वो पावन प्रसंग आए श्रीमद रामचरित मानस के दूती सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 316 इनमें चर्चा कर वो भरत जी वास्तव में भरत है कौन और भरत के काम का है, आवाज के भाई बहन भरत बनते की नहीं बनते, ये चर्चा करवो। एक पूर्व हमारे धर्म नगरी धमतरी में एक ऐसा देवी आप जम्मू धन जानतो माँ विंध्यवासिनी बिलई माता, ओकर पौरी में ये फूल समर्पित करन तत्पश्चात कथा में विस्तार पावो। बोलिए राज रामचंद्र की जय। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदन है जय सिया रघुनंदन, श्वासम निवास करैया के, वंदन है मोर माता पिता जन्म के दान देवैया के, वंदन है श्री तुलसीदास के सुख रामायण लिखैया के, वंदन है मोर संत समाज मोर गलती के माफ करैया के, खुशी महफिल में तुम अपनी जरा तभी दिखा देना।
ये रिश्ता प्यार का है तो जरा उसको निभा देना। यहाँ हम राम गुण गाने को आतुर हुए हैं, यहाँ हम राम गुण गाने को आतुर हुए हैं। इजाजत तुम हमें दे दो जरा ताली बजा करके, इजाजत तुम हमें दे दो जरा ताली बजा करके। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। संग बोल भगत पियरा राजा राम चंद्र की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत होत सहा। मांगे विदा प्रणाम करी राम लिए उड़ाई। लोग उचाटे अमर पति
कुटिल को सर पाए। प्रेम संग बोल भगत पियरा राजा रामचंद्र की जय। हमर बहनी भैया मन कात हुई हमरे धमतरी जिला मंडली हरे भपरा मन टोपी लगा है मने कुछ नवा नवा गोठिया ही से विचार हुई ना है नहीं पर मोर कर कुछ नहीं है काबर रात दिन जगवारी चलत हमारा गुरुजी मन बैठे है नहीं मोर कर कहीं नहीं दाई जो है तन बताए प्रयास करत हो कथे ना वो सुखा तरियन धपोरवा कोकड़ा और ये खड़ी धान 21 कट्ठा बोदरा अब हिसाब लगा ले ना अकल है ना सकल है ना राग है अनुराग है। मैं तो मोखा गांव के कन्हार माटी है वो दीदी हो पहले तुहर गोड़ के साटी है वो लइका मन के खिलौना गुल्ली भौरा बाटी है वो। अब ये राम कथा गुड़ के खवैया नान चंचाटी है वो नान चचाटी है वो नान चचाटी हो। आवा आप जम्मू झन के गोड़ के धुर्रा ले लइका पर मुड़ी में लगावत चलथन बाबा जी के पावा लिखनी अयोध्या कांड जेमे प्रातः स्वर्णी पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज अपन दोहा के माध्यम से अलंकृत करे और लिखे घलो का मांगे हो विदा प्रणाम करी राम लिए उड़ाई लोग चाटे अमर पति कुटिल को सर जाए। ये मोर बाटा के प्रसंग आए बाबा जी एक शब्दार्थ का लिखे कर पढ़ के देखन भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों को जो है क्या किया भड़का दिया। ये शब्दार्थ है ये प्रसंग और शब्दार्थ ला आधार मान के केवल से केवल मति अनुसार चर्चा करे के प्रयास करबो। कहूं कर अभी कथा प्रसंग में त्रुटि होई सादर क्षमा और क्षमा एकर स्थिति काबर 3 रात हो गए लगातार नाचा चलत है अभी गलो वा साजा लात धक्क लग गिरत हपटत एकर लिए सादर क्षमा और रात भर जगह चलत है और दिन भर रामायण पढ़े चलत है। सब मालिक कृपा आप मन के आशीर्वाद बोल राजा रामचंद्र की जय। रामचरितमानस में 7 कांड है भैया हो और 7 कांड की विशेषता कुछ अलग है। गोस्वामी जी महाराज जो है ये 7 कांड के निर्माण करे रामचरितमानस से 2 साल 7 महीना 26 दिन में पूरा करी से ग्रंथ ला। लेकिन ये ग्रंथ के उपमा कत का है अब ये ग्रंथ के महत्व कत का है ये ला समझ में आओ। जैसे जैसे कांड है अयोध्या कांड है बाल कांड है किष्किंधा कांड है अरण्य कांड है हर कांड में एक ऐसा परम से परम भक्त है दायित्व हो जेकर चर्चा गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर लिखे जेकर हम चर्चा करबो भरत। वास्तव में भरत कौन हरे और भरत कैसन हरे और भरत ला का कही कहना मुखिया मुख को चाहिए खान पान को एक पाले पोसे सकलम तुलसी सहित भगवान ला 14 साल के वनवास 14 साल वनवास तो केवल राम ला हुई तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी ये भगवान ला हुई मात्र। पर एक चीज प्रसंग में आप मन ला बोलना चाहूं आज पूरे भारत में भाई वो कई अंबल दुनिया गाली देते कई पापनी है कई दुष्टी है कई कलंकनी है पर सोच के देखा अंदाज देता हो कई ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। कई के मन अगर काली न होती तो लंका जल कर लाली न होती और लंका जल कर अगर लाली न होती ये बंजारी क्या पूरा छत्तीसगढ़ में दशहरा और दिवाली भी न होती। अभी तो बात है कई की बेटा राम दुनिया मोल कहीं कहा रे लेकिन ते बन जा दुनिया मोल कहीं कहा है पर ते बन जा। अब परमात्मा मान लो भैया ये रास सिंहासन बैठी तो कौन वहां गोरम बैठे है गुर तुर कांदल में रखे हवा कोड़ के मिठ मिठ बोइला में रखे हवा तोड़ के इरान सबरी गलो ते खतखती बराई भगवान केवट किसे खाते आँख के आंसू मां
चरण ला पखारी हो। केवट घलो कहा मैंने रामचरित मानस अगर देखा तो भाई केवल परमात्मा के नर लीला है भैया, और नर लीला करके समाज कल्याण के लिए ही ये रामचरित मानस के उत्थान हुए। अभी हमारे गोस्वामी सर जी बता देते ना कि वास्तव में रामचरित मानस पढ़े से क्या होते। आकाश में उड़ैया बना दीस, पानी में तौरैया बना दीस, पर आदमी कौन बने भाई? केवल रामचरित मानस। जेमे एक ऐसा पात्र है भरत, गोस्वामी जी की ही भारत के वर्णन में नहीं कर सको कि ऐसे समुद्र के मंथन होई जेमे 14 प्रकार के रत्न निकले, लेकिन भरत तो ऐसा सागर आए जेला मथत 14 साल लग गए और वहां से निकली इसका प्रेम अमी मंदर। ऐसा भरत और वही भरत जो है आज वो परमात्मा करके कहते भैया ये सिंहासन ना तोर बिना सुनना लागत है भैया, ये सिंहासन तोर बिना सुनना लागत भैया। हालांकि मोरदाई कह दी लेकिन चल वो राजपाट ला संभाल ले भैया। एक भाई के प्रस्ताव है और कलयुगी भाई मन कैसे करी बताओ। मान लो बड़े भाई कही ले भाई मोर जतका संपत्ति यार ते सबो रख ले, काली पटवारी बुलावे कही तो सांझी की बलाक पूरा लिखा पढ़ी करके राइट वो धक्का देके निकाल दिए हमारे कलयुग। भरत की भैया चल अयोध्या, परमात्मा राम कथे भाई जैन 14 साल की उपाधि तोला मिले भरत बोला ते निभा, और जैन 14 साल की उपाधि मोला मिले है बोला मैं निभाऊं की हिस्स। दोनों भाई समझौता ओतकी बेर भरत कथे भाई 14 साल में कोई एक दिन घर ओभर होई ना, ये भाई अपन प्राण ला त्याग दी। ये प्रेम की मूर्ति है, प्रेम की दीवाना है। भरत तक कुछ नहीं चाहिए भैया, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण, अरे जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। बस भरत का वो चरण के अनुरागी वो प्रेम की दीवाना है। कथे ना अरे कुछ नहीं जब राम की भक्ति शरीर पर चढ़े ना दाई हो आदमी कुछ नहीं सुहाए। अरे कुछ नहीं है भ्राता ये रोगी जब लाता मैं हूँ राम रोगी। ये भरत कहा अरे मैं हूँ राम रोगी मेरे प्रभु को बुलाओ, जाओ 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 मेरे प्रभु को बुलाओ मैं हूँ राम रोगी। ये भरत का प्रस्ताव भी मैं वो राम के चरण के केवल दीवाना हूँ, कुछ नहीं चाहिए कि यही बात सार्थक है भैया। ये भरत एक गोस्वामी जी महाराज लिखिस का बंदा प्रथम भरत के प्रथम भरत के चरना जासु नेम वत जाए। ये भरत ऐसा संत आए, ऐसा माने कहा जाए भक्त आए जेकर भैया भक्ति से आज गर्व है। और हमारा आज ये कलयुगी भाई मन सीखना चाहिए भरत के विचार का है, भरत के प्रेम का है और भरत के मन का है। भरत तो केवल भगवान की भक्ति मांगी। गंगा मैया का जाग सोच रहा है तोला सब मिले अवकाश चाहिए तोला रहे बोल कहा मिले मैया मैं जेकर प्यासा हो अरे मोला जेकर भूखे है वो मोला नहीं मिले है। दुनिया भाई आज रामायण पढ़े मन पागल कथे मन गुरु जी पूछे हमरो गांव कोई गाड़ी की तान जावत रहे रामायण पागल बन कथे। मैं कहतो भाई पागल कथे कौन ला जे पाली सब गोल जाए ओकर नाम तो पागल है। और ये भरत तो प्रेमिक पागल है ना, कथे ना ये दुनिया पागल खाना है। कोई पागल रूप चतुराई का, कोई पागल धन और वह भाई का, कोई पागल सुंदरताई का, पर सबसे अच्छा सबसे बढ़िया वह पागल है जो पागल है मेरे राम रघुराई का, रघुराई का, रघुराई का। भाई अगर पागल होना है तो राम के पीछे पागल होकर देख। आवाज की दुनिया कामे पागल होते बताओ, अरे क्या मरना उस बेवफा सनम के लिए। आज की दुनिया कामे पागल है,
क्या मरना उस बेवफा सनम के लिए, अरे मरना है तुम्हारा इस वतन के लिए, तुम्हारा मरना व्यर्थ नहीं जाएगा, तिरंगा तुझे नसीब होगा तुम्हारे कफन के लिए, कफन के लिए, कफन के लिए। भारत हमारे देश की युवा पीढ़ी है, एक युवा जगत है। आज हमारी युवा पीढ़ी को बताने का प्रयास कर रहे हैं भैया भारत के माध्यम से कि वास्तव में भारत न संत किहीन, जोगी किहीन, बैरागी किहीन, साधु घलो किहीन। अब साधु से कंठी माला देवे तबे शोभा दी भैया, ओला गन ला धरावे कोई चला सकी, मोला 60 लाख से कह दी है ना। अब वो देश के सरहद में सेवा करत खबर जवान भाई मन, ओला ते कंठी माला जब के अरे मोर समझ नहीं आया भैया, मोर गन ला दे कही, ये भारत है। तो परमात्मा राम कर जो है विदा मांगे के बाद में भैया कहते ना, जब बेटी विदा करथन न जाई वो फैले, बेटी विदा करथन वो महतारी कलेजा जाने, वो बाप की कलेजा जाने। ऐसे भरत और राम की जब विदा हो ना, तो वहां तो फिर निंदिया न आए, चैन न आए भैया, ना तो मोला नींद आत ना मोला चैन आते। एक काम कर चल भैया, भरत के मन नहीं मारे दाई, बहुत प्रेम, बहुत स्नेह प्रेम। निंदिया न आए, चैन न आए, तोरे बिना प्रभु कुछ नहीं सुहाए। निंदिया न आए, चैन न आए। भाई एक रोगी व्यक्ति को कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, एक भूखा व्यक्ति को कोई पेट भर भोजन मिल जाए भाई, ओकर लिए औ का हो सकते भैया। जैसे एक भरत रूपी भक्त ला वो परमात्मा के दर्शन हो जाए, अर्थात वो परमात्मा के शरण मिल जाए, बोला औ का चाहिए भैया। फुटपाथ में रोज भिखारी मन भीख मांगते, अरे बोला एक आदमी नॉन स्टॉप खाना मिल गया ना भाई, ओकर लिए वही भगवान है भैया, ओकर लिए वही भगवान है। और ये कलयुग में जो है आज हमारे समाज ने बताया प्रयास करी भरत की, देख भाई भक्ति करना है जीवन के सबसे बड़े सार्थक, बाकी तो हम कुछ नहीं भैया, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ काम करते, पर भरत के बाद से हम यही सीखन दाई, यही सीखन भैया कि वास्तव में भरत जी के भक्ति का है, भरत के श्रद्धा का है। भरत तो भगवान के ओकर नाम ल जपीस। मीराबाई खलो तीसरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जेला राम भरत के लग गए ना भैया, तो फिर पूछ मत, बोला बस केवल राम राम। और भरत जी कथे का हो आ, आ, आ,
तोला कर प्रणाम प्रभु जी, तोला कर प्रणाम, तोला कर प्रणाम प्रभु जी, तोला कर प्रणाम। कौशल्या लाला तोरे संग बोल भगत पिया राम, राजा राम चंद्र की जय। संसार में भाई भरत जिससे अगर भक्ति करने वाला हो जाए, भरत जिसे त्याग करने वाला हो जाए भाई, तो हर घर में राम राज आ सकते भैया। ये कलयुग की बात है। अच्छा, भक्ति के साधना का है। भरत जो है कतका भक्ति करिस, राम बिरा सागर महा भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जनपोत। भरत जी महाराज 14 साल वो नंदी ग्राम में 1.25 हाथ गड्ढा खोद के बैठे रही भैया। का त्याग करने वाला और कामे बैठी रही से बैठी देख कुशासन, जटा मुकुट कृष्गात, राम राम रघुपति जपत, श्रवण नयन जल जा। ये भरत है भैया। 14 साल दाई वो 1.25 हाथ गड्ढा खोद के नंदीग्राम कथे काला खैरखा डांडला, वो 1.25 हाथ गड्ढा एक बार खोदी भैया, मोर धरती में चल ही ना। अरे जब जब चली तो उसका चरण गिरा जाए तो मोर सिर में गिरी, ओकर आशीर्वाद तो कम से कम मोल मिली ही। ये भाव लेके 1.25 हाथ गड्ढा खोद के भरत जी महाराज बैठी तो त्याग के मूर्ति, कूस के आसन। अरे जे सिर में अयोध्या के ताज होना रिस दाई, जे कोमल कोमल सिंहासन बैठना रिस से आज कामे बैठे है कुछ सब जन जानतो, ऐसा त्याग की मूर्ति है। अबे भक्त में भक्ति ठहर ही कैसे, तो जाने बिना ना होए पर प्रीति, जब तक नहीं जाने भाई तब तक प्रीति नहीं हो सके, है ना। और कथे घलो काला, ना जग छोड़ो ना धर्म छोड़ो, करो करम जिंदगानी में, दुनिया में ऐसे रहो मेरे भाई बहन, जैसे कीचड़ में खिला हुआ कमल, पर रहता है वह पानी में, रहता है वह पानी में, रहता है वह पानी में। भक्त के निशानी है। और भक्त के मन में भक्ति ठहरी कब? 24 घंटा 12 महीना भक्ति ठहर थे, भावुक तक में नहीं ठहरे भैया। यही राम के रूप ला देख के कुंभकर्ण घलो भावुकता हो गरीस, है नी। राम रूप गुण सुमरत है नी, मदन भयो छन एक, रावण मांगे सिकोटी भक्त, मद अरु महेश अनेक। तब बाबा जी किसका कुंभकर्ण भक्त मान ले वो नहीं भैया, ये भक्त ने भावुकता है किस
भावुकता के मन में कुछ क्षण रखे। तो ये भक्ति कैसे मिलती है? जैसे भगवान कृष्ण के 16,108 पटरानी सब बुझन ना लइका मन घलो जानते भैया, है ना। एक दिन 16,108 पटरानी मन वो बांसुरी लगा रे दिस का से दुखा ही बांसुरी ऐसे का काम करे हंसते हा जे में भगवान तो अपन होंठ में लगा थे, अरे बाकी समय अपन कमर में रखे। बांसुरी हाथ जोड़ के कथे सखी मैं करे बर ना कहीं नहीं करे हम कहीं सुन मोर जीवन पर छे बतात हूँ किसका। अरे धरती में उगरे हमें मात्र 3-4 फीट के हो रहे हो सखी। एक आदमी टंगे ले कई मुचक ले काट दिस, लेकिन वो मालिक के भजन करे बर में है नहीं छोड़ सखी। अरे वो आदमी अक्का बेरहम निकल गए, मोर शरीर के सार तत्व वाला राड ला गरम करके बेच के निकाल दी, तब बोलो परमात्मा के नाम लेबर में नहीं छोड़े सखी। वो आदमी अक्का दुष्ट रही, मोर शरीर के 7 जगह छिद्र घलो कर दी, फिर भी मालिक ला भजेबर में नहीं छोड़े। पर मैं का बोल सखी, वो तो परमात्मा की कृपा है ना, ओट में लगाते ना, फिर कहां से सुमधुर आवाज निकलते सखी। बोला वो मालिक जानते कि ये परमात्मा की भक्ति है, ये परमात्मा के लीला है भाई। बांसुरी और हमार भक्ति देखा न भैया बहुत अंतर है। भरत की भक्ति, बांसुरी की भक्ति, सबरी की भक्ति, केवट के त्याग, एला अगर देखन भाई तो हमला बिल्कुल कोई कर जाए जरूरत नहीं भैया। हम काशी गिरे, इलाहाबाद गिरे, हरिद्वार गिरे, काबर गिरेगा दादा खाड़ा लेके रहे हो भाई। खाड़ा लेके का मुक्ति पाले होते हैं, सबो चीज खींचेगा। कर में तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, अरे नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी है भैया, घर में मथुरा काशी है भैया। अब ते कहा वहां पैसा वहां पर जगह गोठिया था 20,000 चिराग इलाहाबाद गयो तो कौन ला बता सकते हमला मत बता भैया। अरे भाई हर चीज तोर घर में है जी, लेकिन तोर कर देखे के शैली नहीं है। भरत जी महाराज जो है आज परमात्मा से जब मिलिस ना, मिले के बाद भगवान की ही हृदय जब लगाइस ना, लगाए बाद में अश्रु के धार, वो समय के वर्णन तो गोस्वामी जी महाराज घर नहीं कर सके। अद्भुत प्रेम कहा जाए ऐसा भरत की चर्चा, भरत की भक्ति हम निवेदन करन हमारे युवा पीढ़ी भाई मल्ला। भरत घलो भक्त है, भरत घलो संत है, हनुमान घलो संत है, नारद घलो संत है। एक दिन नारद और भरत में भैया का हो गए परीक्षा हो गए। कैसे परीक्षा हो गए? भगवान राम बढ़िया कुर्सी में बैठे रहा है, पत्ता ऐसे पलटा लाल वाला डायरी के दिन नारद चल दी का ये डायरी का करे प्रभु का मोट डायरी नारद देवर्षि जी इसी की। तो ये में का लिखा है? ये में वही लिखा है देवर्षि कि मोर भक्ति कौन कौन करते इसे किस प्रभु नारद कथे। मोर नाम तो पहले हुई थी लागते इसे। हाँ देखिए नारद के नाम पहले निकल गएगा, वो नारद पल्लभ भाग के भैया मोर पर भक्त हो गए भैया ऐसे। अब आगुम राम जानकी मंदिर है, वहाँ भरत जी महाराज बढ़िया मस्त चटका बजाते, गाना गाते, जय जय राम जय सीताराम रघुपति राघव राजा। ये नहले देवर्षि चल दी। अब बड़ा का लड़का में सकला रहा है, लड़का मतलब पूछते का होत रे लड़का हो कथे कौन जनी देवर्षि एक जना है कर्रू कर्रू आंखी के भजन गाते कथे। अरे कर्रू आंखी के जाग देखीते भरत, अरे भरत तान किस ए भरत ऐसे कथे देवर्षि है प्रणाम देवर्षि का करत हस? मैं भगवान की भक्ति करत हो कथे। देवर्षि कैसे कथे मत कर कोई मतलब नहीं तोर करे से का बर लिस्टम तोर नाम नहीं कथे। बड़ा लिस्टम नाम नहीं है। भरत कहते भैया मोला लिस्ट से कोई मतलब नहीं है भाई, मोला नाम से कोई मतलब नहीं है, मोला लिस्ट से कोई मतलब नहीं है। नारद कहते जान तोर काम जाने भैया तोर भविष्य ते खराब करत हस, मैं चले भैया मोर नाम लिस्ट में है इसी की। फिर आगे घूम के नारद भगवान करा। अब भगवान कर आग बाबी तो भगवान हाँ संजय में रख करिया वाला डायरी पत्ता से पलटात रहा है। देवर्षि कथे सुबह का लाल वाला डायरी अभी करिया। हाँ यह प्रश्न है ना मोर तो ये में का लिखा है? तब उत्की बेर भगवान कथे मैं काकर भक्ति करता हूं। देखो भगवान की देवर्षि मैं है काकर भक्ति करता हूं। तो ले पत्तल पलटाओ की सब ले पहली भरत के नाम लिखा रहा है। नारद जी तंबुरा छोड़ के पल्ला भाग के बोल लखन से रामचंद्र की जय। भाई भक्ति में नाम चला की जरूरत नहीं। आजो का लेती ही 1 रुपया फलाना राम साहू ग्राम बंजारी थाना कचहरी लिखा दे फिर सिरा
है ना भैया, रिफिले सिरा के, लेकिन कोई काम के होता था। मोर बोले के तात्पर्य यही है भैया, भाई काम अच्छा है तो नाम से कोई मतलब नहीं भैया। काम करो ऐसे कि रिवाज रहे लिफाफों में, काम करो ऐसा कि रिवाज रहे लिफाफों में, दुनिया में ऐसे रहो मेरे भाई बहन कि नाम रहे इतिहासों में, नाम रहे इतिहासों में, नाम रहे इतिहासों में। ये भारत के नाम इतिहास के पन्ना में काबल लिखे सोई भैया, केवट के नाम इतिहास के पन्ना में काबल लिखाई, एमन काम उसने करे है। तोर हमार नाम काबल नहीं लिखा इतिहास के पन्ना में, है नहीं तो तोहर हमार काम में सार्थक नहीं है। अगर इतिहास के पन्ना में नाम चढ़ाना है भाई, हमार पीछे में बैठे महान हस्ती गुरुदेव जेकर आज इतिहास में नाम है, ऐसा अब एक भजन पश्चात चर्चा कुल राजा रामचंद्र की जय। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी दो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे तुम प्रेम के पंछी देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेम। हरि बोल। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में ये अपना नाता है, आपस में हम लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से निकालेगा, दीवाने होते कहो मेरे देश प्रेमी हैं, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जिया रे मीठे पानी में ये जहर ना घोलो, जब भी कुछ बोलो सोच के तुम बोलो, भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली के, पर वो भाव नहीं भरता है जो बन चढ़ी गोली से।
प्रेम संग बोल भगत पियरा राजा राम चंद्र की जय। भरत के भक्ति, भरत के प्रेम, एक भाई भाई में संदेश है भैया। आज हमार कलयुग में 4 धन को भाई है ना बंटवारा हो गए, एक बीता जमीन में भाई मार और काट कोट हो कचहरी होते है ना भैया। एक शिक्षा है भाई। भरत की उपाधि, लक्ष्मण की उपाधि, परमात्मा राम की उपाधि, शत्रुघ्न की उपाधि, भाई हर भाई अपन कंधा मगर ले ले भाई, तो आज हमारे घर में माँ बाप ला अनाथ आश्रम लेके से बच ही भैया। भाई सही प्रेम नहीं, भाई सही बैर नहीं। इतना प्रेम हर भाई में होना चाहिए, पर का करवे हमारे कलयुग की लीला बड़ा विचित्र है। हमारे कलयुग की लीला ऐसे है भाई कि भाई भाई में प्रेम नहीं है, पर कलयुग की पहचान आप मतलब बताए के प्रयास करूं प्रसंग के माध्यम से भाई ये कलयुग की लीला कैसे है। सच बिकती है, झूठ बिकती है हर बात की कहानी। अरे तीनों लोक में फैला है भैया, फिर भी बिकता है बोतल में भरा हुआ पानी। ये कलयुग की पहचान। अरे बेचने वाला तो गुब्बारे में हवा को भी डालकर बेच देते हैं। तुम्हारा गांव मान लो मड़ई हुई देख लो, आई फुग्गा वाला मना निकाल 20 रुपया, हवा पैसा ताज आई और वो फुग्गा घर के जाते फट ले फूट घलोगे है नहीं, काक पैसा है हवा के ये फुट गए भाई। ये कलयुग की सबसे बड़ी पहचान। चिड़िया जब जीवित रहती है वो चिड़िया जो है कीड़े मकोड़ों को खाती है, पर वही चिड़िया मर जाए मेरे भाई बहन, वही कीड़े उसको खाते हैं। ये कलयुग की सबसे बड़ी लीला है। अरे जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है और मुर्दा पानी में तैर कर दिखाता है। ये कलयुग की सबसे बड़ी लीला है। हजारों पेड़ को काटकर माचिस की काड़ी और तिल्ली बनाई जाती है, पर आज भी इतिहास गवाह है वही 1000 पेड़ एक काड़ी माचिस से जलकर राख भी हो सकती है। बाराती में दूल्हा पीछे और नाचने वाले आगे रहते हैं, और मैयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे चलते। भाई इसी को समझना है कलयुग में। बस भरत की ही हे कलयुग के ये युवा साथी, देख भाई ये कलयुग के चकाचौंध में मत भुला भैया। कलयुग में सब कुछ है भाई, पर देख यहाँ केवल धर्म ही टिके। बस अपन धर्म अच्छा है, अपन ईमान अच्छा है, अपन भक्ति अच्छा है, हमार प्रेम अगर अच्छा भाई हमार कोई बाल बाका नहीं कर सके भैया। काबर हम तो कथन ना हमारा मूल को माँ एक समान है भैया। हमारे लिए मूल कर माँ एक समान है। भरत की ही हमार बारे धरती माँ घलो हमार माँ एक समान है, कोई फर्क नहीं है भैया। ना हम हिंदू को जानते हैं ना मुसलमानों को जानते हैं भाई। जो भूखे पेट सोते हैं ना वो निवालों को जानते हैं। एक गरीब आदमी जान सकते भाई 2 रोटी की कीमत, एक बड़े आदमी नहीं जान सकते भैया। यही बात भगवान ल कथे घलो कैसे कैसे दुनिया तोरे हो गिरा घोराई। भरत कथे प्रभु एक घन तोर गुण लगलो गा थे, एक घन तोर बुराई घलो करा थे। ये इंद्र आगे ही करा। इंद्र कौन है? ऊंच निवास नीच करतुती देख न सके पराय उदती, ये इंद्र का काम है। उहु आगू मांगे तब वो बिल्कुल मने कटाक्ष करे विचार है अलग अलग करे के। लेकिन भैया जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। कोई तोरे जोगी बन गए। भरत कहा प्रभु अरे कोई तोरे जोगी बन गए, कोई करे है बुराई। कैसे कैसे दुनिया तोरे हो गिरा घुराई। वास्तव में दुनिया में कौन कौन रघुराई भक्त दाई हो तुमन बता था जान हाथ ऊपर करन हो कौन हो चली बड़ा दिक्कत है भैया। तो भट्टी वाले भैया कौन हो चली है। अरे कोई जावे रेंगे रेंगे दुई रोटी खाए बर। ये कलयुग की पहचान है। भरत किस प्रभु कोई जावे रेंगे रेंगे दुई रोटी खाए बर। अरे कोई जावे रेंगे रेंगे खाना ला पचावे बर। देख एक गरीब आदमी 2 रोटी खाए बर 1 किलोमीटर जाते, और बड़े आदमी खा रहे थे पचाए बर 1 किलोमीटर जाते। समझ आती दाई है ना बहनी
है नहीं। तब भरत कथे अरे कोई तोरे गुण लगावे कतको जन गुण लगलो गात भरत की प्रभु कतको जन तोर भजन घलो करत है कई जन मन कैसे करत है अरे कोई करे है बुराई कई जन का छोड़ने राम भगवान नहीं माना रावण ला मान ऐसे घलो कहा था कैसे कैसे दुनिया तोरे हो गिरा घुराई। एक पुजारी मंदिर में पूजा करत है भरत जी कथे प्रभु या बर्जन मंदिर बना है पुजारी मंदिर में पूजा करत होड़ा हले शराबी आदमी आ गए ए पुजारी कथे काय मोर दादा ऐसे के पुजारी है ये दुनिया में कौन सबसे बड़े कथे अरे अब देख भाई 10 लाख के मंदिर बना मंदिर सबले बड़ा भैया ऐसे वो शराबी आदमी कथे पुजारी जी अरे मंदिर सबसे बड़ा है तो धरती पर क्यों खड़ा है पुजारी कथे डिस्पोजल के इस्तेमाल करके आ सुनते बोल कक्कर मारे हम चल भाई धरती तोर नाम से धरती आज सबसे बड़ा वो शराबी कथे नहीं पुजारी जी ये धरती सबसे बड़ा है तो शेष रंग के फन पर क्यों पड़ा है थर्रागे पुजारी कैसे कैसे ले मोर बाप आज से शेष रंग सबसे बड़ा नहीं पुजारी जी शेष रंग सबसे बड़ा है तो भोलेनाथ के गले पर क्यों पड़ा है ले भैया भोलेनाथ सबसे बड़ा ओम नमः शिवाय ले जा ऐसे की पिए खाया तुझन का लागू जान भैया नहीं वो प्रश्न खत्म नहीं हुए अरे भोलेनाथ सबसे बड़ा है तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा है बड़ा विचित्र बात करे भैया ले भैया कैलाश पर्वत सबसे बड़ा कैलाश पर्वत सबसे बड़ा तब बजरंग बली हाथ में क्यों पड़ा ले मोर बाप आज से बजरंग बली सबसे बड़ा बजरंग बली सबसे बड़ा तो राम जी चरणों पर क्यों पड़ा पुजारी कथे बड़ बन में आया बेटा ऊट पहाड़ के नीचे है नहीं धार्मिक आदमी भाई बेचारा है मने तोर के मतलब राम दुनिया में सबसे बड़ा है नहीं अरे तो कौन भगवान हो सबसे पुजारी एक बका गए तब वो कहते पुजारी जी अरे दुनिया में राम सबसे बड़ा है तो 10 मुड़िया रावण के पीछे क्यों पड़ा है पुजारी खड़ा के तोर दिमाग खराब है कर रावण सबसे बड़े नहीं मूर्खा कहे के ले ही बता मोर बाप दुनिया में कौन सबसे बड़ा कहते तो शराबी का कहते है पुजारी जी चढ़े तरह है अरे दुनिया में वो सबसे बड़ा है जो तेरे सामने पूरी बोतल मार के खड़ा है वो दुनिया में बड़ा है बोल राजा ये तो दुनिया है भाई ऐसा ऐसा घलो आदमी मिलते हैं नहीं भाई हाँ, अब आज एक बात बता तो मैं हाँ साजन निकले बाइक में गिरे भैया आत रहे हो दुरुप के आगे निकले उतई कराओ 3 जन जवान टूरा आजकल कुकड़ा कटने वाला मन का बीच रोड में चालू कर दे रहा सुबह सुबह वही वाला ला मैं क्यों भाई तो उम्र लगभग तोल ले बड़े बड़े लोग नहीं कहे क्यों मैं और तुम यही कर पिया थे जी आपको अगर जाना है साइड से जाओ ऐसे बोल क्या करना है बोलो ये अतका प्रमाण है मने कलयुग में ऐसे है मोर भाई कि वास्तव में कतिक बेर आदमी पतन हुई कोई ठिकाना नहीं है लेकिन यहाँ जो है इंद्र या के इंद्र घलो हाँ ऐसे नारमूल संत रोहन आदमी रोहन भगवान रोहन पर देखो ना ओकर काम कतिक बेकार है ऊंच निवास है ना भाई और नीच कर दूती है पर दूसरा बनत में कभी नहीं देखी जयंत कभी अति कृपा रघुनायक सदा दिन पर ने परमात्मा माने भगवान राम और सीता के प्रेम नहीं देखी तो कौआ बन के चरण में चोच मार दी यही कह मन के बूता किसने हरे और यहू कर बिगाड़े पर आगे है लेकिन भैया जाको रा के साइया मार सके ना कोई अरे बाल न बाका कर सके जो जग बैरी कोई जहाँ परमात्मा कीर्ति वहाँ का चलने वाला नहीं है भैया चिरई करे ना छिव जगत में ना कोई मानुष बोले हरी इच्छा के बिना भैया एक पत्ता घलो नहीं डोले यहाँ साक्षात भगवान है अगर कुछ नहीं हो सके भैया इंद्र घलो बहुत डोलाए प्रयास करी लेकिन नहीं भारत की प्रभु मेरी आपकी दया से सब काम हो रहा भरत कहते भैया तोर कृपा से मोर काम सफल होते करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है मेरी आपकी दया से सब काम हो रहा है ये भगवान की कृपा है भरत जी की प्रसंग चर्चा हो तो जिससे कोई करा घर त्रुटि हो सुविधा देता हो सादर चरणों में प्रणाम आइए हमर मंडली झन भूलो माँ बाप एक नाम से गीत की हम रचना करे हैं एक गीत के पश्चात आत्मा से सादर विदाई चाहो और राजा रामचंद्र की जय। आज भैया बात बात में आदमी कोटला सुनबे ना बड़ा ताजुब लगते
बाबा कालिज गोठिया थे। अरे दादा रे वो आदमी सन काली मिले रहे हैं भाई, आदमी दुनिया में नहीं है। कैसे सुन के बिकट दुख लागी यार मोला, अतका दुख लागी भाई। वो आदमी गोठला, वो आदमी नहीं है किससे बाबा गोठला सुन भी नहीं, बैरागी हो जाती इसे लाख से। पर अतकिच कही रही गए बाबा, फिर घर के चावल बढ़ाए बन नहीं छोड़े थे। बहनी मन तीजा पूरा जाही, पर मिला बहनी नहीं है कथिया। वो हो बड़े सुख कर रहा है बिचारी या, लुगरा पटल देखा या ना खालिज का है बहनी या। बहनी गोटला सुनबनी सती हो जाती इसे लाख, पर अतकिच कही रही गए बहनी और सास ना झगड़ा करे बन नहीं छोड़े थे। मोर बात ला अन्यथा मत लो बहनी, बुरा मत मानो। जो तर्क वितर्क वही बात ला गोठिया हो। आज हमारे देश में बहुत बड़े समस्या है भैया का, बाप बेटा से परेशान, हमारे देश बड़े बड़े नेता से परेशान। कैसे परेशान है भैया? दाई मन लइका मल्ला 9 साढ़े 9 महीना कोक में रखो नबो, तुहरे सर महतारी कोक से महू जन्म ले। समय आते वो लइका ला जन्म देते, जन्म दे एक बाद छोटे से बड़े करते, बड़े होए बाद में हर माँ बाप के दिल में एक तमन्ना रहते, मोर बेटा के माथ में 2 बीजा चौला टिक लेते। वो बूढ़ा माँ बाप बनी भूती करके घिलर घिलर के कमा के वो लइका के शादी ला करते, लड़का के शादी ला करते, घर में बहू ला लाते। जैसे घर में बहू आते वो बदनसीब बेटा वो बूढ़ा माँ बाप ला डंडा मार मार के घर से बाहर निकालते। ये कतका दुख के बात है भैया, ये तो हर गांव पंजारी बात नहीं कहूं बहनी, ये दुनिया मत बोल देख के बोल बोलना पड़ता। वो दाई बारंबार निवेदन करते बिलाला, अरे ते भीतरी रवे मोल परछिम दे दे सार रे, ते भात ला खावे मोल पसियल देवे बेटा, पर ऐसन का मत कर। लेकिन बदनसीब बेटा, वो बदनसीब बेटा जो है माँ बाप ला मार पीट के बीच चौराहा में खड़ा कर देते। वो माता पिता फूट फूट के रोते, काकरो माध्यम से जा सुनते दाई तोर बेटा पप्पू धमतरी के हती पे लेनी आ यहाँ 12 बज के वो माँ के ममता नहीं मार है। काकरो मोबाइल ला मांग के फोन लगाते, कदे कर हस पप्पू यहाँ 11 बज के 80 पे घनिया हंस गो। वो पप्पू कहा कैसे बताओ 11 तो बजे है दाई। बेटा ये 43 नंबर रोड में रंग रंग के गाड़ी चलते रे, लड्डू कंजोर में आखिर चिकचिका जाते राजू। एक काम कर बेटा, वो सराय में रुक जबे रे और होटल में खा ले बेटा, तोर संग बात हो गई ना, मोर छाती जुड़ा के लाला। ये माँ के ममता, माँ के वात्सल्य प्रेम। दाई फिर फोन लगाते, खदे कर हस राजू। ओतकी बेरा वो लड़का का कथे दाई तोर गोट नहीं समझाते, कथे वो माँ के कलेजा फटते। वाह रे लाला, अरे एक दिन तोरा गोट नहीं समझा रे, नांची रहास खटिया में दोनों गोला पटकत रहास। मोर लड़का भूखा गई के तोला उठा के स्तन पान कराए का वो दिन ला भूल गए भाई। मोर के मतलब अतकी है, ये मोर मंडली के नाम धरे मतलब अतकी है। दुनिया में भाई केवल पूजा करना है माँ बाप। माँ रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है और कहती है क्या, 9 महीना ले कोख में रखते कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म दे थे सब कोनो दाई वो ला कैसे जी। बाप के पद विद्वान बना थे कैसनो अंगूठा छापला, दुख माँ सुख माँ कहो कबो तुम, झन भूला माँ बाप ला, झन भूला माँ बाप ला, झन भूला माँ बाप ला, झन भूला माँ बाप ला। दाई दादा के कर ले सेवा पाछू पछतावे, घर में पोथी घर में पुराण, घर ही सुंदर गीता जी, और घर ही ऐसा मंदिर है जहाँ देवता है माता पिता जी। नहीं तो आवे दोबारा लौट, तो आवे दोबारा लौट, तो आवे दोबारा लौट, तो आवे दोबारा। दाई दादा के कर ले सेवा पाछू पछतावे, दाई दादा के कर ले सेवा पाछू पछतावे। तो आवे दोबारा लौट, तो आवे दोबारा लौट, तो आवे दोबारा लौट, तो आवे दोबारा लौट।
उस चांद और तारों को पाने के लिए गर्व महसूस करते हैं, पर जन्म देने वाले माँ बाप को प्रणाम करने में शर्म महसूस करते हैं। दाई जिया थे कपड़ा बिना दरसा थे, मरे बात के पितामड़ी उड़ा था। निवेदन करो नौजवान भाई मन से, दादा जिया थे रोटी के दाना दाना पर तरसा थे, दादा मर गए तो हमने कमल पुदर खवा करते हो कथा नहीं हुए बहनी। पर आज के भाई मन का करके बताओ, हम दो हमारे दो डोकरे डोकरा को क्या बात, डोकरे डोकरा को डोकरी डोकरा को छोड़ दो, पर निवेदन करो दोनों में फैमिली बन जाए बहनी, नहीं बने ना। फैमिली की स्पेलिंग का है जानने का प्रयास करें। फैमिली की स्पेलिंग है FAMILY, ये हो गया फैमिली। अब इसको अलग अलग करे क्या निकलता है फैमिली से। एफ से होता है फादर, ए से होता है एम से होता है मदर, आई से आई, एल से लव, वाई से यू, फादर एंड मदर आई लव यू। कहने का भाव माता पिता के चरणों में प्रेम करना ही सच्ची फैमिली होता है। पहली सियान मन घर के मोहनी का लिखे, जय सिया राम जय सतराम रघुपति राघव राजा राम। आवाज के वो कुकरा कटिंग वाला मन काली से बताओ, कृपया कुत्तों से सावधान। मोला काका दुश्मनी नहीं है भैया, कृपया कुत्तों से सावधान। यहाँ कुत्ते निवास करते हैं पगला। ये माँ बाप को जन्म दे होकर रहे बस्ते पर घर नहीं है, ये तो ऐसा हो गए ना। हमार बहनी मन दीजिए पोरा के पास हो तो नहीं वो चले हमारे घर तरी जी रहा है, माटी के नाच से बैला बना तो ना एक नंबर काम कर दो बहनी। सरकार से निवेदन करूं बारले जी थोड़ा ध्यान दो बहनी नंबर है ना। वो माटी के बैला अगरबत्ती लगा थे, गुलाल लगा थे, यहाँ तक चीरा खवा हो। बिल्कुल सरकार से निवेदन करूं कुछ राशि मिलना चाहिए, पर एक करी सोच के देख बहनी, ये बैला साल भर किसानी करे है, वो बेचारा कोटना का फड़फड़ाव करे ऐसा जन। गंगा बदली जमुना बदली कुछ तो मुहाना बदलेगा। अरे गंगा बदली जमुना बदली कुछ तो मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले प्यारे। ये बंजारी बस्ती क्या पूरा छत्तीसगढ़ बदलेगा, पूरा छत्तीसगढ़ बदलेगा, पूरा छत्तीसगढ़ बदलेगा। आज मौका है काली बंदी मिले काबर, नहीं तो आवे दोबारा लहो, तो आवे दोबारा, तो आवे दोबारा, ताई दादा के करने सेवा आज पछतावे, ताई दादा के करने सेवा आज पछतावे, नहीं तो आवे दोबारा लहो। संग बोल भगत पियरा राजा राम चंद्र की जय।